दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आज से मुखातिब होता हूं। आज 24 जनवरी सन 2025 शुक्रवार। दोस्तों आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके लिए इंफॉर्मेशन और लाभदायक हो सकती है। अर्जेंटीना में सोयाबीन तेल के निर्यात पर कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। साथ साथ जनवरी महीने में पाम तेल, सोया तेल और सूरजमुखी तेल के आयात की भी खबरें आप तक पहुंचानी है। साथ साथ जनवरी महीने में खाद्य तेलों का आयात काफ़ी गिर गया है और ये सारी जानकारियां आपको इस एपिसोड में मिलेगी। दोस्तों आगामी 15 से 20 दिन खाद्य तेलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। गौरतलब है कि हमने आपको खाद्य तेलों पर जो भी अपडेट दिए, चाहे वो तेजी के हों या मंदी के, वो काफ़ी हद तक सही साबित अभी तक हुए हैं। दोस्तों कहा जाता है कि खाद्य तेलों का व्यापार व्यवसाय हंसी खेल नहीं है। यदि आप 10 में से 8 बार आप कामयाब हो जाते हैं तो आपकी तरक्की सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और दोस्तों भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर जो विश्लेषण निकल के आता है वो विश्व में सबसे अद्वितीय माना जाता है। आप भी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि अर्जेंटीना ने सोयाबीन तेल के निर्यात शुल्क में भारी कटौती कर दी है। खबर ये भी निकलती है कि 27 जनवरी से अर्जेंटीना ने सोयाबीन के निर्यात कर 33% से घटाकर 26% किया है। साथ साथ सोयाबीन तेल पर 31% निर्यात शुल्क से घटाकर 24.5% एक्सपोर्ट टैक्स किया है। साथ साथ गवार जो मक्का जैसी प्रमुख फसलों में भी 9.5% की निर्यात यानी एक्सपोर्ट टैक्स में कटौती की है। गौरतलब है कि ये एक महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि सोयाबीन के लिए अमेरिका, ब्राज़ील और अर्जेंटीना ये 2-3 ऐसे देश हैं, इसके ऊपर पूरा विश्व बहुत कड़ी नज़र रखता है। दूसरी ओर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो जनवरी में पाम तेल का मासिक आयात लगभग यानी मंथली इंपोर्ट 14 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है, जैसा आपको हमने पहले भी अनुमान दिया था। साथ साथ सोयाबीन और पामोलिन तेल के बीच में जो अंतर वो लगातार घट रहा है। जो एक समय लगभग 150 रुपये का अंतर था, अब घटकर 65 रुपये हो गया है, जो अब और भी कम होने की इसमें उम्मीद लगाई जा रही है। अमूमन पाम तेल से सोया तेल हमेशा महंगा बिकता है, लेकिन इस बार हो रहा उल्टा है कि पाम तेल सोया तेल से महंगा हुआ है। पाम तेल के बाज़ारों में लगातार गिरावट देखी जा रही है क्योंकि देश में पाम तेल और सोयाबीन तेल की कीमत का अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। एक समय था कि जब पाम तेल सोया तेल से 150 रुपये तक महंगा था, जो लंबे समय तक में गिरकर 100 रुपये हुआ और अब 65 रुपये पे आ गया है। दोनों तेलों के बीच का जो डिफरेंस है वो जल्दी जल्दी ख़त्म होने की उम्मीद व्यापारी और लगा रहे हैं। गौरतलब है कि पाम तेल की कीमतें काफ़ी ऊंची हैं और इंडोनेशिया में B40 लागू करने की बात चल रही है, जो अब कमज़ोर पड़ने लग गई है क्योंकि पहले ये कहा गया था कि नए साल के अंदर ये लागू हो जाएगी, लेकिन अब उसमें काफ़ी किंतु और परंतु देखे जा रहे हैं और इससे पाम तेल के बाज़ारों में गिरावट शुरू हो गई है। कुल मिलाकर पाम तेल की खपत कम बताई जा रही है। दूसरी ओर भारत में जनवरी महीने में खाद्य तेलों का आयात काफ़ी कम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। आज 24 तारीख जनवरी की है और पाम तेल का आयात घटकर 3.25 लाख टन होने का अनुमान है, जो मार्च 2011 के बाद 14 साल में सबसे कम मासिक आयात की फिगर की आशंका जताई जा रही है। जनवरी महीने में देश में 4.30 लाख टन सोया तेल, 2.75 लाख टन सनफ्लावर ऑयल का आयात होने का अनुमान है। इस प्रकार यदि कुल आयात देखा जाए तो लगभग 10.30 लाख टन का होगा। गौरतलब है कि अब आगे क्योंकि जनवरी का अभी अंतिम सप्ताह चल रहा है, उसके बाद में फरवरी की बात करें तो खाद्य तेलों का आयात और घटकर ये 10 लाख टन से नीचे होने की उम्मीद लगाई जा रही है और कुछ तो ये 9.5 से 9.50 से 9.75 लाख टन रहने की उम्मीद है, जिसमें से लगभग 3.75 लाख टन पाम तेल और 3.50 लाख टन सोयाबीन और 2.5 लाख टन सूरजमुखी होगा। यानी 3.25 लाख टन पाम तेल, 3.5 लाख टन सोयाबीन और 2.5 लाख टन सूरजमुखी तेल इंपोर्ट होने की उम्मीद फरवरी में लगाई जा रही है। दूसरी ओर रबी की सबसे प्रमुख ऑयल सीड यानी तिलहन वो है सरसों अब फरवरी 15 के बाद में उम्मीद लगाई जा रही है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह के बाद
सरसों की आवक धीरे धीरे जोर पकड़ेगी और ये मार्च फर्स्ट वीक तक और मार्च तक में आमदनी फुल फ्लैश मंडियों में देखने को मिलेगी। गौरतलब है कि इस बार जहाँ तक सरसों की पैदावार की बात है तो पिछले सालों के मुकाबले कुछ 5 से 7% घटने की संभावना है, लेकिन अभी तक मौसम अनुकूल होने के कारण पैदावार अच्छी होने से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सब अनुमान हैं। असली अनुमान फरवरी 15 के बाद और मार्च के अंदर कि सरसों की आवक का प्रेशर से निश्चित रूप से देखने को ये मिलेगा कि इसकी फसल की स्थिति क्या है, क्योंकि मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह से अच्छी आमदनी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। उस समय फसल की स्थिति बिल्कुल साफ होगी। तो दोस्तों, ये थी अपडेट महत्वपूर्ण खाद्य तेलों की, और लेकिन पाम तेल की स्थिति अब नाजुक होने की प्रबल संभावना बन रही है। दोस्तों, हमारे चैनल पे लगातार अपडेट आपको मिलें, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक होता है। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को आप पुश कीजिए ताकि सभी जानकारियां हमारे शो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज़ फॉर बिलियनर्स। दोस्तों, भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमयी विद्या जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था, और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई। लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने, और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है, और हम लगातार इसका लाइव एग्जाम्पल अपने चैनल पर दे रहे हैं। चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो, पॉलीमर्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च, एडवांस मूवमेंट इसका क्या हो सकता है, मानसून हो, ये संभव है। और बहुत सटीकता से इसे हजारों हजार लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए। सैटरडे संडे क्लासेस हैं, आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। दोस्तों